बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और इसी तेजी पर सभी स्ट्रैटेजीज को बातचीत कर रहे हैं हम दोनों ही जानकारों से। मिस्टर विवेक गुप्ता है हमारे साथ, मिस्टर विवेक करवा है, दोनों ही आपके सभी क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं। अगली क्वेरी की तरफ चलते हैं, मोहाली इनफैक्ट चलते हैं और दमन हमारे साथ यहाँ से फोन लाइन पर जुड़े हैं। दमन नमस्कार, पूछिए। दमन क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी बताइए, आपने कौन से शेयर पर सवाल पूछा है? होटल लीला के 100 शेयर हैं जी 70 रुपए के रेट पे। अच्छा, तो काफी कंसर्न अभी आपको यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि 25 का करंट प्राइस मुझे दिख रहा है। आपने कब खरीदारी की थी? हो गए 3-4 साल हो गए जी। और बीच में कभी आपने रिविजिट नहीं किया अपने शेयर्स को? नहीं किया जी। और कितना समय दे सकते हैं अभी? अभी 1 साल और देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए कोई सोल्यूशन निकालते हैं। मिस्टर गुप्ता, सवाल आपसे होगा। होटल लीला की ये बातचीत कर रहे हैं, 70 रुपीज़ के भाव पर 3 साल पहले खरीदारी की है और अब काफ़ी कंसर्न्ड लग रहे हैं। 25 के लेवल्स पर ये शेयर आ चुका है। क्या यहीं पर रहकर रिकवरी संभव है या फिर यहाँ से लॉस बुक करके किसी ऐसे शेयर में निवेश करें कि जितना भी इनका लॉस है वो ईजिली रिकवर हो पाए? अगर इनकी खरीद प्राइस की बात करें तो इन्होंने ऑलमोस्ट 2007 के टॉप पे इस स्टॉक को ख़रीदा था। उसके बाद स्टॉक में काफ़ी करेक्शन आ चुका है। अब मुझे लगता है स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया और 25 के ऊपर बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अगर पॉसिबल हो तो जैसे इनके पास 100 शेयर खरीदे हुए हैं 70 रुपये के आसपास, मैं सलाह दूंगा कि 200 शेयर यहाँ पे और ख़रीद लें 25 रुपये 20 पैसे के आसपास, क्योंकि मुझे लगता है कि अब यहाँ से ये स्टॉक को अगले 9 से 10 महीने के लिए होल्ड करते हैं तो स्टॉक में 40 रुपये से लेकर 45 रुपये तक जाने की क्षमता है। क्योंकि 25 रुपये के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है उसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है और मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। 40 से 45 रुपये का टारगेट काफ़ी पॉसिबल है। तो 200 स्टॉक यहाँ पे और ख़रीद लें और रिवाइज स्टॉप लॉस लगा लें सारी पोजीशन में 18 रुपये के नीचे का। ठीक है, तो मुनाफे की तो प्रॉमिस नहीं है लेकिन नुकसान आपका ज़रूर कम हो सकता है। जैसा विवेक ने बताया, इन लेवल्स पे एवरेज कर लीजिए, 40-45 तक ये जा सकता है अगले 9-10 महीने में। तो एटलीस्ट जो आपको नुकसान हो रहा है वो डेफिनेटली थोड़ा कम होगा। अगली क्वेरी हमारे पास है दुर्गेश की ओर से और ये फोन लाइन से हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। दुर्गेश, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या क्वेश्चन है? हाँ जी नमस्कार। नमस्ते। ये मेरे पास ऑयल इंडिया के 100 शेयर हैं। ठीक है। और 337 के रेट पे हैं। 335 का आपका खरीद हाँ, हुआ है? ये मैंने फरवरी में लिया था जी। फेब में आपने बाय किया था। और आपका टाइम होराइजन क्या है? मैं 6-7 महीने रुक सकता हूँ अभी और। ठीक है, 6-7 मंथ्स होल्ड कर सकते हैं। वैसे करवा क्या करें, 6-7 मंथ्स होल्ड कर सकते हैं ऑयल इंडिया। और वॉलेटाइल रहा है ये स्टॉक काफ़ी, अभी 326 पर ट्रेड कर रहा है। ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा लेकिन है अभी भी इनकी बाइंग प्राइस से करीब 10 रुपये नीचे। क्या करें ये 6-7 महीने के नज़रिए से? ये देखिए, इनके वापस होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करेगा। 2 चीज है, एक तो ऑयल इंडिया जैसी कंपनी और ओएनजीसी कंपनी आज के दिन परेशान इसके लिए है क्योंकि क्रूड ऑयल काफी लो में है। तो क्या हो रहा है कि ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज में नुकसान हो रहा है और जो भी मार्केटिंग कंपनीज है वो कमा रही है। तो बीपीसीएल, एचपीसीएल आप शेयर प्राइस देख रहे हो तो काफी परफॉर्मेंस अच्छा ले रही है। लेकिन इन वैल्यूएशंस पे अगर ऑयल इंडिया देखो तो थोड़ा बहुत महंगा लग रहा है। लेकिन एक और संभावना ये हो रहा है कि सरकार एक मेगा मर्जर करने की चांसेस रहेगा यहाँ पे। तो ऑयल इंडिया, ये जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी, एक अगर मर्जर सिंगल होता और एक सिंगल कंपनी फॉर्म होता तो इन कंपनी सारे को काफी बेनिफिट होगा। अब ये प्रोसेस हो सकता है 6 महीना भी ले, 1 साल भी ले। अभी तक जस्ट आइडिया मूटेड हुआ है और कितना दिन लगेगा पता नहीं है। लेकिन अगर ये होता है तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो 6-7 महीने में कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत यहाँ से आपको रिकवरी मिल जाएगी। लेकिन एब्सोल्यूट ये मर्जर को दिमाग में रख के आप होल्ड कर सकते हो तो वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये। ठीक है, तो होल्ड करने की राय आपको ऑयल इंडिया में भी दी गई है। आगे चलते हुए स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं एक्सपर्ट को यहाँ पर। पटना चलते हैं, सोनू हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग सोनू, पूछिए। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास हिंदुस्तान जिंक के 800 शेयर हैं 245.2 पे, हम 3 मंथ होल्ड कर सकते हैं। 3 महीने और होल्ड कर सकते हैं। चलिए, प्रॉफिट्स में तो है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको डिविडेंड जो अभी अनाउंस किया था हाल में कंपनी ने, उसका फायदा मिला है? आपने उससे पहले खरीदे थे ये शेयर्स? नो मैम, अभी मैंने 10-15 दिन पहले लिया है। चलिए ठीक है, अभी भी प्रॉफिट में है आप। आपने रिकॉर्ड डिविडेंड जो कंपनी ने अनाउंस किया था वो तो मिस कर दिया, पर देखते हैं आगे 3 महीने के क्या नजरिया रहता है। मिस्टर गुप्ता, क्या सलाह होगी?
मुझे लगता है स्टॉक को 3 महीने होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसने एक टॉपिंग फॉर्मेशन बनाया, 280 के नीचे एक ब्रेकआउट दिया है। पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग रन में स्टॉक 230 से लेकर 220 तक के लेवल्स दिखाए। अभी शॉर्ट टर्म में एक अच्छा बुलिश पैटर्न बन रहा है, हो सकता है ये स्टॉक 264 से लेकर 265 की रेंज दिखाए। उस रेंज में मैंने एग्जिट करने की सलाह दूंगा, और फिलहाल कंप्लीट पोजीशन में 245 का एक रिवाइज स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ हैं सत्यनारायण, जयपुर से बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ मैडम, मैंने आपके टीवी पे जो आए थे ना, उनके कहने से मैंने 200 क्लच ऑटो लिए थे। क्लच ऑटो कब खरीदे थे आपने ये मैडम मैंने 2-3 साल पहले लिए थे। अब उनके भाव नहीं आ रहे, तो क्या भाव आएंगे कि नहीं आएंगे अब उसके? और आपने खरीदा कब था ये स्टॉक? ये मैडम 2-3 साल पहले कहने से कोई 2-3 साल पहले लिया था मैंने, 70 रुपए के भाव से। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि ये शेयर है ना 150 रुपए करीब। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट सत्य है, जब आप करें तो अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ता है। स्टॉप लॉस आपको डेफिनेटली दिया होगा, आई एम श्योर, अगर जब ये स्टॉक बताया गया होगा, क्योंकि देखिए 70 का स्टॉक 10 रुपए हो गया है। थोड़ा पहले आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी कोशिश करते हैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट करने की। क्लच ऑटो पर मिस्टर करवा क्या कमेंट्स होंगे? अब देखिए वैल्यू तो इरोड हुई है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूज लॉसेस में टर्न हो गई है। 70 रुपए की बाइंग 3 साल पहले की, और अभी ये स्टॉक 11 पर ट्रेड कर, और इसी 1 साल में भी ये स्टॉक 20 से 10 पे आ गया है। अब कोई तरीका आपको नजर आ रहा है कि इनका नुकसान कम हो सके इसी स्टॉक में बने रहकर, या फिर किसी और स्टॉक में? मुझे इसका भाव भी नहीं दिख रहा है, इनएक्टिव दिखा रहा है मेरे स्क्रीन पे, तो चेक करना पड़ेगा कि ये इनफैक्ट बीएससी पे मैंने भी चेक किया विवेक, यहाँ पर ये सस्पेंडेड है फिलहाल ट्रेडिंग इस स्टॉक में। हाँ, तो यही होता है। देखो, जो भी एनालिस्ट आता है रिकमेंडेशन देते हैं, जनरली टेक्निकल एनालिस्ट रिकमेंडेशन देते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ देते हैं। तो और अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो इनको बाहर निकल जाना चाहिए। अभी अगर इनएक्टिव है तो कुछ कर नहीं सकते, तो मतलब एवरीबॉडी इज हेल्पलेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ हैदराबाद से राज जुड़े हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग राज, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए। जी, मेरे पास केम्फाइब अल्कलीज के शेयर है, 100 शेयर है मेरे पास। 287 से मैंने खरीदी की है, 3 महीने पहले खरीदा है मैंने। ठीक है, अच्छा मुनाफा भी आपको हो गया। और कितना नजरिया रखते हैं यहाँ पर? जी मैं 2-3 महीने रुक सकता हूँ। ठीक है, राय आपको दिला देते हैं। विवेक, मिस्टर गुप्ता से आप सवाल ले लेते हैं। इनफैक्ट मिस्टर गुप्ता, देखा जाए तो इनका भी शॉर्ट टर्म नजरिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट्स में है। तो अभी केम्फाइब अल्कली पे आप किस तरीके के चार्ट मोमेंटम देख रहे हैं? देखिए चार्ट्स में स्टॉक ओवरऑल काफ़ी बुलिश है। 5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद 325 के ऊपर स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिला था। अभी ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज में है। 311 से लेकर 315 की रेंज में मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन हो सकता है। इनको अपने स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, और 3 से 4 महीने का नज़रिया है तो स्टॉक में मुझे लगता है 50 रुपये तक का अपराइज और देखने को मिल सकता है, और ये स्टॉक 360 रुपये तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो एक रिवाइज स्टॉप लॉस रखिए, नीचे में 295 का एक रिवाइज स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशन को ये होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ मीनाक्षी हैं गाजियाबाद से। मीनाक्षी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैंने इक्विटास होल्डिंग लिए हुए हैं, ठीक है। 100 शेयर 190 के उस पर रेट पर, तो क्या इसे अब एवरेज किया जा सकता है? ठीक है, 190 की बाइंग है इक्विटास की, 165 पर ये ट्रेड कर रहा है। मिस्टर करवा, अर्निंग्स हमने देखे ज़्यादातर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के इस क्वार्टर में कमज़ोर आए हैं। वो जो डीमोनेटाइजेशन का एक्चुअल का इम्पैक्ट है, लैक ऑफ रिकवरी का इम्पैक्ट हो, इस बार के अर्निंग्स में दिखा है, वो चाहे वो इक्विटास हो, उज्जीवन हो, या फिर M&M फाइनेंशियली क्यों ना हो। अभी ना थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लेकिन स्कोप ऑफ रिकवरी भी के चांसेस कितने हैं, क्या करेंगे अभी? देखो, कंपनी अच्छी कंपनी है फंडामेंटली, आज भी ये गुड क्वालिटी में रखूंगा इसको, और रीजंस आपने काफी बता दिया, डिमोनेटाइजेशन वगैरह, जिसके कारण एक परफॉर्मेंस में हिट हुआ था इस क्वार्टर में, और मैनेजमेंट फिर भी काफी बुलिश है फ्यूचर को लेके। 190 में आपकी खरीदारी है, 165 में वापस एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। 165 से 190 जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये वापस चला जाएगा, आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी दे देगा। और एक और चीज मुझे लगता है कि अगले मतलब 6 महीने से लेके 3 साल के अंदर एक और स्टोरी ये प्ले आउट होगी कि जितने भी MFI कंपनीज है, बड़े बैंक्स इनको टेक ओवर करने की भी कोशिश करेंगे। तो अगर वैसा कुछ होता है तो काफी वैल्यू अनलॉकिंग भी इन सेक्टर में हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में भी आप इसको होल्ड कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी ये फिलहाल होल्ड रहेगा मेरी तरफ से।
ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। 165 के आसपास अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है, फ्लैटिश टू पॉजिटिव टोन के साथ आज कामकाज इस शेयर पे हो रहा है। अगले दर्शक के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोलकाता से राजेंद्र अब हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैंने आईजीएल लिया हुआ है जी। 1033 के भाव पे 100 पीस। नजरिया क्या रखते हैं आईजीएल पर? मैडम 1 से 2 महीने का। 1 से 2 महीने का, चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर गुप्ता, आईजीएल के चार्ट्स देखिए। ऑलरेडी मुझे याद है कि मैं ये शेयर एक टाइम पे 300 रुपए का देखती थी एंड सडनली इट हैज शोन सच अ स्ट्रॉन्ग मूव और 1-2 साल के अंदर ही 1000 के ऊपर ये शेयर आ चुका है और इन्होंने खरीदारी जो की है काफी ऊपरी लेवल्स पर की है। अब आगे अगर ये शॉर्ट टर्म नजरिया रखते हैं तो किस तरीके का मूव देख सकते हैं? देखिए स्टॉक में काफ़ी अच्छा स्पर्ट आया था, उसके बाद ये एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में चला गया है। 1080 से लेकर 980 इसकी फ़िलहाल ट्रेडिंग रेंज है। मुझे लगता है अभी भी स्टॉक ओवरऑल बुलिश है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगर 1033 का लेवल क्रॉस होता है तो ऊपर में फिर से 1080 तक के लेवल्स टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ये अपनी पोजीशन में 985 के स्टॉप लॉस साथ बने रह सकते हैं। 1080 का टारगेट शॉर्ट टर्म में, और अगर 1080 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो 1160 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है, तो आईजीएल पर व्यू दिया गया है, 1160 तक के लेवल्स की बात हो रही है। योगेश हैं अगले कॉलर वडोदरा से। योगेश गुड मॉर्निंग, बताइए क्या क्वेश्चन है? मैं वडोदरा से बोल रहा हूँ योगेश। बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैंने ग्लोबस स्प्लिट लिया है 68 के रेट से 200। ठीक है, 68 के प्राइस पर 200 शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं। फोन लाइन इनकी डिस्कनेक्ट हो गई है। 68 का भाव इन्होंने मेंशन किया और ये बताया कि 200 शेयर्स हैं अभी 67.25 पर, यानी इनके परचेजिंग प्राइस के नजदीक ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह है आपकी ग्लोबल स्पिरिट पर मिस्टर करवा? मतलब सुना नहीं था मैंने। हाँ देखो अभी लिकर स्पेस में क्या हो रहा है सबको पता है, और जब इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी हो अराउंड द कॉर्नर, मेरे हिसाब से आप अगर दिग्गज कंपनी में, मतलब जो इनका बेलवेदर जो मेन कंपनी होता है उसमें अगर रहो तो बेटर रहेगा। और ये छोटी मझोली कंपनी अगर थोड़ा बहुत और यहाँ वहाँ स्टेट्स में अगर बैन होती है तो काफी प्रॉब्लम्स में आ सकती है। तो आज अगर वैल्यू बाइंग आप अगर देखो तो मुझे यूनाइटेड स्पिरिट्स काफी अच्छा लगता है और यूनाइटेड ब्रूवरीज भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ये आज के दिन भी 50% मार्केट शेयर के ऊपर कमेंट करती है इंडिया में। तो वैसी कंपनीज में आप बने रहिए। ये छोटे मोटे कंपनीज ठीक है, रैली के लिए ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कॉल में नहीं दे सकूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो पूरे लिकर स्पेस पर भी आपको एक्सपर्ट की राय मिल चुकी है।